तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज एक बार फिर से आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। कैसा हो कि अगर मैं आज आपको ये बता दूं कि आपका महीने का ऐसा कौन सा दिन है जो खराब जाने वाला है। देखो, महीने के सारे दिन जरूरी नहीं है कि हमारा पूरा महीना ही बहुत अच्छा जाए। महीने के कुछ दिन हमारे बहुत खराब भी जाते हैं, कुछ दिन बहुत अच्छे भी जाते हैं। तो कैसा हो कि आज मैं आपको ये बता दूं कि महीने में वो कौन सा दिन रहेगा जो आपका खराब जाएगा, ताकि आप पहले से ही सतर्क रहो। उस दिन कोई खराब डिसीजन ना लो, कोई चीज आप जल्दबाजी में ना कर लो। उस दिन आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। तो पहले से ये चीज आप कर सकते हो। कैसे करना है आपको ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी तक आपने नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन ऐसे टॉपिक्स की आप तक पहुंच सके। और अगर कुछ भी डाउट आता है इस लेक्चर से रिलेटेड या आप अपनी कुंडली का परामर्श मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी positivesharma23 पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या चेक करना है आपने अपने महीने में इस खराब दिन जानने के लिए, अपनी कुंडली का 8वां घर जानना है आपने। देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। आपने अपनी कुंडली का 8th हाउस देखना है। सबसे पहले देखेंगे हम अपनी कुंडली का 8th हाउस। 8th हाउस में कौन से नंबर की राशि लिखी हुई है वो देखो। 3 नंबर लिखा हुआ है, तो 3 नंबर की राशि लिखी हुई है। 3 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है? बुध। मैंने पहले से बता चुका हूं मैं कि ऑलरेडी कि कौन सा घर कहां पर है, किस घर के बारे में क्या क्या चीजें होती है। तो पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए। और किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है इस कुंडली के हिसाब से, तो यहाँ पर 3 नंबर यानी कि बुध है। ठीक है, अब जो 3 नंबर का स्वामी यानी कि जो यहाँ पर अगर मान लो 3 नंबर लिखा हुआ है और 3 नंबर का स्वामी बुध है, पूरी कुंडली में बुध कहीं पर भी जहां पर बैठा है आपने वो चेक करना है। मेरे इस वाली कुंडली में तो बुध यहीं पर ही बैठा हुआ है अपने घर में बुध, लेकिन वो बुध यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है। तो आपने ये देखना है कि 8th हाउस का लॉर्ड आपने चेक करना है। पहले 8वें घर में जो राशि लिखी हुई है वो चेक करेंगे, फिर हम 8th हाउस लॉर्ड चेक करेंगे। 8वें घर का मालिक कौन है वो चेक करेंगे। जैसे कि बुध है, बुध जहां पर बैठा हुआ है वहां से आपने 5 और 9 घर, 5वें और 9वें घर के स्वामी को गिनना है। जैसे बुध यहाँ पर बैठा हुआ है, बुध कहीं भी बैठ सकता है आपकी कुंडली में, वहीं से आप गिनोगे। जैसे बुध यहाँ पर बैठा हुआ है तो मैं यहाँ से गिनूंगा 1 2 3 4 5। 5 मैंने देखा तो 7 नंबर आया, 5वें घर में 7 नंबर की राशि लिखी हुई है। फिर 6 7 8 9, यहाँ पर आ गया 9वां घर। 5 और 9वां घर गिन लिया तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 11 नंबर की राशि। 7 नंबर की राशि का स्वामी होता है, 7 नंबर की राशि का स्वामी, 7 नंबर की राशि होती है तुला। ठीक है, और तुला का जो होता है स्वामी हमारे पास, वैसे चलो राशि के अकॉर्डिंग ही अगर मैं चलूं तो 3 नंबर की राशि कौन सी होती है? 3 नंबर की राशि हमारे पास, देखो राशियों के हिसाब से ही हम बात करेंगे। तो आपने देखना है 3 नंबर की राशि होती है मिथुन राशि। ठीक है, आपने राशि देख ली, 3 नंबर का स्वामी देख लिया। यहाँ पर क्या है? 7 नंबर की राशि जो है तुला है, 11 नंबर की राशि जो है वो है हमारी कौन सी? कुंभ राशि। ठीक है, कुंभ राशि। अब देखो क्या है, अब हमको ये चीजें पता चल गई हैं। हमने सबसे पहले क्या करा, 8th हाउस में जो राशि लिखी हुई है वो देखी है। 3 नंबर की राशि है, 3 नंबर का स्वामी होता है बुध। बुध कुंडली में जहां पर बैठा हुआ है वहां से 5वां और 9वां घर गिन लेना है। मैंने 5वां घर गिना, 7 नंबर की राशि आई। 9वां घर गिना तो 11 नंबर की राशि आई। 7 और 11 नंबर की राशि आ गई। तुला और कुंभ ये राशि आ चुकी है। तुला और कुंभ राशि और मिथुन राशि, ये 3 राशियां हैं। अब आपको क्या करना है, आपने गूगल पर जाना है और ये देखना है कि जो चंद्रमा है, देखो जो चंद्रमा है वो है ना 2.5 दिन के अंदर अपनी राशि को बदल देता है। 2.5 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है। तो चंद्रमा जब जब भी आपकी कुंडली में मिथुन राशि में, तुला राशि में और कुंभ राशि में जब भी प्रवेश करेगा तो वो समय आपके लिए, वो दिन आपके लिए खराब जाएंगे। जैसे तुला, जब चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा तो आप गूगल पर देख लेना कि चंद्रमा आज किस राशि में प्रवेश कर रहा है। अगर आज वो तुला राशि में प्रवेश कर रहा है तो आप देखोगे कि आने वाले 2 से 2.5 दिन आपके लिए अच्छे नहीं जाएंगे उस महीने के। और फिर अगर मान लो फिर वो दोबारा से अगर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, फिर वो तुला में कर रहा है या मिथुन में कर रहा है, तो वो टाइम पीरियड आप गूगल पर चेकआउट कर लोगे। और जब वो पता चल जाएगा उसके बाद फिर आपको सेम यही चीज रिपीट करते रहना है हर महीने के लिए। इसके बाद क्या करना है आपने, अगर मान लो ये चीज पता चल जाए आपको, पता करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जब आपको ये चीज पता चल जाए कि चंद्रमा जो है मेरा मिथुन राशि में, तुला राशि में, कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, तो आपको उसी दिन पर ही चावल का दान कर देना चाहिए।
जब आपको पता चल गया कि अब मेरे जो आने वाले 2 से ढाई दिन है, क्योंकि चंद्रमा तुला राशि में चला गया, मिथुन राशि में चला गया, कुंभ राशि में चला गया, तो आपको क्या कर देना चाहिए, चावल का दान कर देना चाहिए। और दान की विधि मैंने बता चुका हूं मैं, उसी दिन ही संकल्प लेकर आपने दान कर देना है। अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, नहा धोकर, और अपने घर के मंदिर में आसन बिछा के अपने हाथ में चावल ले लेने हैं, अक्षत ले लेने हैं, जल ले लेना है। और क्या करना है, आपने अपना नाम और गोत्र बोलना है कि मेरे अभी कुंडली में जो चंद्रमा जिस जगह पर अभी गोचर कर रहा है, जिस राशि में, तो वो अभी दिन खराब जाने वाले हैं। तो उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए, उसके दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए मैं चावलों का दान करने जा रहा हूँ। चावल आप कितने भी ले सकते हो, 1.25 किलो, आधा किलो, 1 किलो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपने क्या करना है, वो जो जल है उसको नीचे धरती पर छोड़ देना है, और अपने ही हाथ से उस चावल को जो आप लेके आए उसको 3 बार छू देना है। छूने के बाद आपने ये चावल किसी भी मंदिर में पंडित को दान कर देने हैं। सिंपल इतना सा करना है आपने। और अगर मान लो चावल जो है अगर आए हैं 100 रुपए के, तो उस चावल के ऊपर आपको 10 रुपए का दान जरूर रखना पड़ेगा, 10 रुपए रखने पड़ेंगे। अगर वो 200 रुपए का आया है तो आपको 20 रुपए रखने पड़ेंगे। तो ऐसा करने से फिर आपको महीने में जो आपका खराब दिन जा रहा है उससे आपको राहत मिल जाएगी। देखो पूरी तरीके से चीजें ठीक नहीं होंगी, लेकिन हाँ उसका जहां पर प्रभाव आपको 90% या फिर 100% मिलने वाला था, ये उपाय करने के बाद, ये चीज जानने के बाद आप उससे बच जाओगे। क्या पता वो शायद आपको 20% या 10% ही मिले। तो डिपेंड करता है वो सारी चीज आपके ऊपर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अपने समझ में आ चुका होगा आपको। अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो आप इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, पॉजिटिव शर्मा 23 पर। कुछ भी डाउट है तो वहां पर पूछ सकते हैं। कुंडली का कंसल्टेशन चाहते हैं तो वहां पर आपको जरूर मिलेगा। नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।